हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज द सेंट्रल एटम ओबे द ऑक्टेट रूल। चार मॉलिक्यूल दे रखे हैं बच्चों, चार कंपाउंड आपके पास है, बताना है किन में जो सेंट्रल एटम है बच्चों वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ओके बच्चों, ओके तो चलिए बच्चों बात करते हैं। अगर बात करें बच्चों ऑक्टेट रूल की, तो ऑक्टेट रूल क्या रहता है बच्चों? ऑक्टेट रूल होता है कि ये कहता है कि एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से? आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, गेनिंग और लूजिंग जिसमें होती है बच्चों, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू गिव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए बच्चों। ओके, और जो आपके जिनकी जो आपके ये होते हैं बच्चों, जिनके जिनके पास में एक ही शेल होता है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या करते हैं बच्चों? डपलेट पूरा करते हैं। ओके बच्चों, क्या करते हैं? डपलेट। ये वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है आपके पास में HCF4। ओके, जिनोन इज द सेंट्रल एटम बच्चों। ओके, जो मतलब एक ही रहता है ना बच्चों, ये समझो कि वो ये आपका सेंट्रल एटम है। ओके बच्चों, क्या है? वही आपका सेंट्रल एटम है। जिनोन की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है बच्चों? ये होती है आपकी 5s2 5p6। ओके बच्चों, क्या होती है? 5s2 5p6 होती है बच्चों। ओके, इसके वैलेंस शेल में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p5। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो जैसे जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो फ्लोरीन आएगा बच्चों अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा इसके साथ में अपने। ऐसे ही दूसरा एक और फ्लोरीन आएगा, वो भी ऐसे ही बॉन्ड बना लेगा बच्चों। एक और फ्लोरीन आएगा, वो भी ऐसे ही बॉन्ड बना लेगा। एक और फ्लोरीन आएगा, वो भी ऐसे ही बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्लोरीन के लिए भी काउंट होंगे बच्चों, और किसके लिए बच्चों? जिनोन के लिए भी काउंट होंगे। अब फ्लोरीन ने तो क्या कर लिया बच्चों? फ्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, फ्लोरीन के तो 8 हो गए, लेकिन हमें सेंट्रल एटम की बात करनी है। जिनोन पे अगर हम काउंट करते हैं तो बॉन्ड के 4 बॉन्ड है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए बच्चों, और 4 अभी इसके पास में अनशेयर्ड बचे हुए हैं बच्चों, तो इसके पास तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बच्चों। तो ये तो ऑक्टेट से ऊपर चला गया बच्चों। ओके, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये ऑक्टेट रूल को यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल ओबे नहीं कर रहा है बच्चों। ओके, दूसरा है XuF2। ओके, ऑक्सीजन की देखते हैं, इसमें वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बच्चों इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये डबल बॉन्ड बनाएगा बच्चों। तो वही बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन आपके आ गए। ओके, तो एक फ्लोरीन को चिपका दो, फिर आप दूसरा फ्लोरीन भी चिपका दो। ज्योमेट्री शेप का हमें यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है बच्चों इस चीज में। ओके, और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड होकर के चिपका दो बच्चों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब यहाँ पर फ्लोरीन और ऑक्सीजन ने हम देख सकते हैं दोनों ने ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन जिनोन के पास फिर वही 12 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 4 तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 12 हो गए। तो यहाँ पर भी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है। ओके, तीसरा SCl2, सल्फर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 और चाहिए उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और क्लोरीन की होती है 3s2 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक और चाहिए इसको। तो ये हो गए बच्चों सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन आएगा बच्चों, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेगा बच्चों सल्फर के साथ में, 1 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना के इसने शेयर कर लिया बच्चों। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के लिए काउंट हो गए ना बच्चों, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और सल्फर ने भी कर लिया बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेंट्रल एटम सल्फर ही है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम ओबे कर रहा है ऑक्टेट रूल को, तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। फोर्थ बच्चों AlCl3 की बात करते हैं। एल्यूमिनियम की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये होती है 3s2 3p1। ओके, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 Cl बिठा सकता है बच्चों ये। ओके, Cl तो 1 इलेक्ट्रॉन मांगता है शेयरिंग में, और 1 ही देता है बच्चों। ओके, तो क्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्टेट यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम के ऊपर केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बच्चों? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज। ओके बच्चों, तो यहाँ पर भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब ये ओबे नहीं कर रहा है ऑक्टेट रूल को, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।